नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, जिनका धार्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, जिनकी विद्वता से पूरा मालवांचल परिचित है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूज्य गुरुदेव पंडित दशरथ शर्मा जी। गुरुदेव, आपका स्वागत है बहुत बहुत mp14news.com। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, इससे पहले कि ये साक्षात्कार हम शुरू करें, विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पे मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपका मार्गदर्शन युवा पीढ़ी को मिले। तो प्रश्नों की इस कड़ी में पहला प्रश्न मेरा गुरुदेव आपसे ये है कि आज के दौर में युवा वर्ग जो है, हमारी पुरानी जो पीढ़ियां थी वो तो धर्म के प्रति जागृत थी ही, लेकिन कोरोना काल के बाद से हमारा जो युवा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं धर्म और आध्यात्म के प्रति उसकी भी रुचि दिखाई देने लगी है। इसको किस तरीके से देखते हैं गुरुदेव आप, और कितना फ़ायदेमंद है ये? यतो धर्मस ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे व्यवहारिक जगत हो, चाहे पुरुषार्थ को अर्जित करने का उसका ध्येय हो, हर व्यक्ति विजय चाहता है। एक साधक विकारों पर विजय चाहता है। एक व्यापारी अपने व्यापार को करके धन पर विजय चाहता है, उसकी सुरक्षा में विजय चाहता है। तो विजय बनने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव हमको बड़ा सुंदर एक आदेश करते थे कि व्यक्ति जब मनुष्य जीवन लेता है तो उसको और कुछ नहीं तो यश प्राप्त करना चाहिए। यश साधनाओं से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ साधनाओं की परंपरा रही। कर्दम ऋषि हैं जिन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान की साधना करी। पार्वती जगदम्बा माँ, शिव की अर्धांगिनी, साधना से शिव को प्राप्त किया। तदैव साध्यताम धर्मो रक्षति रक्षितः, उसको साधना पड़ता है। और हमारे यहाँ उक्ति है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्व की है आदरणीय परितोष जी, कि युवा वर्ग धर्म से जुड़ रहा है पर वो किस प्रकार के धर्म से जुड़ रहा है, धर्म क्या है, सबसे पहले उसको समझना होगा। जैसे बड़ी सुंदर सी, बड़ी कोमल सी बात है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म का मूर्तिमंद एक स्वरूप है। तो राम को समझें। धर्म को समझने के लिए धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में आते हैं, धृति, क्षमा, ध्येय, धैर्य आदि आदि। तो सबसे पहले हमको धर्म को समझना होगा कि धर्म क्या है। हम केवल एक टैग नहीं लगा दें कि फला व्यक्ति धार्मिक हो गया है, फला व्यक्ति धर्म से जुड़ गया है। धर्म क्या है? मेरी जो स्मृति थी वो लौट आई है और मेरा जो मोह था वो मोह चला गया है। धर्म अच्छा है, धर्म से जुड़ना चाहिए, लेकिन कैसा धर्म है, क्या है, धर्म के नाम पे कहीं कुछ और दाएं बाएं बात तो नहीं हो रही है, उस पर विचार करना चाहिए। गुरुदेव, बहुत ही सुंदर और दार्शनिक तरीके से आपने हमारे प्रश्न का जवाब दिया। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये था कि आज के दौर में आप स्वयं कथाएं करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध आपकी कथाएं हमने यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी काफ़ी सारे आपके वीडियोस देखे हैं। आज के दौर में जो कथाएं होती है वो एक पूरे सेटअप के साथ में होती है, बड़े बड़े पंडाल, पूरा लाव लश्कर और अच्छे सेटअप के साथ में, उसमें संगीत, ऑर्केस्ट्रा, पूरा सेटअप होता है। तो इसे हम व्यावसायीकरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन कथाओं में भी अब एक प्रोफेशनलिज्म आने लगा है। क्या ये प्रोफेशनलिज्म फ़ायदेमंद है या इसका कोई नुकसान भी आप देखते हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कथा फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ श्रवण के परिणाम आए हैं। कथा कहने वाले को क्या आशीर्वाद मिले, इसके बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगा। बाकी सुनने के बहुत परिणाम है। सीता जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जो अयोध्या की दीवारों पर बने हुए बंदर भालुओं के चित्र को देख करके भयभीत हो जाती थी, पूरी रात रात नींद नहीं आती थी। उन सीता जी का वनवास के दौरान दंडकारण्य से हरण होता। रावण त्रिजटा आदि राक्षसियों के मध्य लाकर के उनको विराजमान करती। एक वनगमन के दौरान अपने ससुराल से, अपने मायके से, सब लोगों से दूर है। दूसरा ऐसे राक्षसों के नगर में है, भगवान राम जी से भी बिछोह हो गया है। तो उस दुख की आप कल्पना करें। सबसे पहले तो कितना भारी दुख होगा। जो इतनी संवेदनशील सीता, जो इतने कोमल स्वभाव की जगदम्बा है, वो उन राक्षसों के बीच में रखी और रावण आता है और ललकारता है, अट्टहास करता है कि एक बार निहारी मम ओरा, मेरी ओर एक बार देख। और फिर इस राक्षसों को कहता है कि इसको त्रास दिखाओ। वो सीता को जब अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज सीता अन्वेषण के अनुष्ठान में रत होकर के एक अंका आए, अशोक वाटिका के ऊपर बैठे हैं, रावण चला गया और वहीं बैठे बैठे हनुमान जी महाराज ने राम जी का गुणगान किया।
राम जी की सुंदर सी कथा गाई। उस कथा को सुन करके रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख चला गया। अब बात करता हूँ मैं आपके मूल प्रश्न पर। कथाओं का जो आप प्रोफेशनलिज्म वाली बात कहे हैं, देखिए कथा एक भगवान का उत्सव है। आप घर के अंदर विवाह करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक कथा का आयोजन करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग ठाकुर जी को धराया जाता है, आपके सगे संबंधी आते हैं उनको प्रसाद करवाया जाता है, बाकी बड़ी का उत्सव है। आप घर के अंदर विवाह करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक कथा का आयोजन करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग ठाकुर जी को धराया जाता है, आपके सगे संबंधी आते हैं उनको प्रसाद करवाया जाता है। बाकी बड़ी कथाओं की मैं बात करूं तो टेंट, साउंड, ये सारी जो व्यवस्थाएं होती है ये श्रोताओं की सुविधा के लिए ही की जाती है। यदि कोई वक्ता स्वयं की वो व्यवस्था चला रहा है, कारण उसका एक ही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं, कथाकार भी कई प्रसिद्ध हो गए, उनकी कथाएं कुछ प्रसिद्ध हो गई, तो उनकी व्यवस्थाएं केवल लिख देने भर से या कह देने भर से श्रोतागण या आयोजनकर्ता लोग जो नहीं कर पाते। फिर समस्याएं किसको आती हैं? कथाकार को नहीं आती, उसको तो मंच ही चाहिए, उसको साउंड चाहिए, अपनी व्यवस्था बात रखना है, वो परोसना है। दो परंपराओं की कथा होती है, एक व्यास परंपरा की कथा होती है, एक नारद परंपरा की कथा होती है। व्यास परंपरा की कथा में संगीत नहीं होता है, नारद परंपरा की कथा में संगीत होता है। अब सामान्य रूप से जो कथाओं के साज हुआ करते थे, तार वाद्य हो गए, हारमोनियम, तबला, उस पर भी आज भी कथाएं हो जाती है। पर आयोजनकर्ताओं ने जब उन कथाओं का इतना बड़ा मूर्त रूप लिया तो उस अनुरूप व्यवस्थाओं के अनुसार, बाकी आप मैं नहीं कहूँगा कि आर्केस्ट्रा जैसा कोई होता है, सामान्य रूप से और कथाओं में भी कथा ही प्रधान होनी चाहिए, होती है। जिन कथाओं में संगीत प्रदान हो जाता है और कथा गौण हो जाती है, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। बाकी जो अच्छी कथाएं होती है, अच्छे कथाकार होते हैं, बड़े सुंदर से तरीके से अपने विषय को, सिद्धांतों को छोटे छोटे साधारण से दृष्टांतों के माध्यम से श्रोताओं के हृदय के मर्म स्थान तक अपनी बात को पहुँचाते हैं। ऐसे कथाकारों को मैं नमन करता हूँ और ऐसी कथाएँ सबको सुनना चाहिए, ताकि हमारे आर्ष ग्रंथों का, हमारे जो प्राचीन अर्वाचीन जो ग्रंथ हैं, उनकी बात हम आत्मसात करें न करें ये बात की बात है, समझ तो सकें। हम केवल एक ध्वजा लगा करके और केवल जय श्री राम बोल करके, केवल तिलक लगा लेने पर से, केवल शिखा रख देने पर से अगर अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं तो ये हमारी भूल है। जब कोई भी हमारे धर्म ग्रंथों पर चर्चा करे तो उनको हम दो शब्द कह सकें, अपनी बात रख सकें कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसके बारे में हमको इस विषय पर ये विषय की जानकारी हमको है। तो कथाओं का मुझे नहीं लगता, उत्सव है, बहुत अच्छा उत्सव है। आप अपने बेटे की शादी में जब लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं तो परमात्मा ने यदि आपको, ये हमारे धर्म ग्रंथों का जो वाचन करते हैं उन कथाकारों का सम्मान है, उन सन्यासियों और संतों का सम्मान है जो हमारे धर्म के आश्रय में रह करके प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुरुदेव, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, आज के दौर में देखने में आया है कि जो धार्मिक मंच होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उस मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म आजकल लगभग प्रवेश कर चुके हैं। राजनीतिक दलों को भी अब धार्मिक मूल्यों की महत्वता पता चलने लगी है, कहीं ना कहीं वो भी धर्म से जुड़ी चीज़ों को लेकर के अपना एजेंडा सेट करने लगे हैं। इसको आप फ़ायदेमंद देखते हैं? धर्म से इसका फ़ायदा है या नुकसान है? देखिए, वास्तविक धर्म से कभी किसी को नुकसान हुआ ही नहीं है। यत्र जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, गीता का श्लोक है, वहाँ विजय भूति निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजनेता नहीं थे, उनको हम धर्म से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में गए, राजनेताओं के बीच बैठे, राजनेताओं की संधि के प्रस्ताव लेकर के पहुँचे, कहा 5 गांव दे दो, भिक्षा मांग लेंगे, रह लेंगे। तो राजनीति में धर्म का प्रवेश सदा से रहा है। और एक ही पंक्ति में अपनी बात कहूँगा, पूरी नहीं करूँगा, कहूँगा कि धर्म राजनीति में प्रवेश करे तो राजनीति शुद्ध होगी, पर राजनीति अगर धर्म में प्रवेश करेगी तो कहीं न कहीं धर्म में कुछ न कुछ विवादास्पद स्थितियाँ निर्मित होती हुई। सुंदर दोहा है, वो शिव जी का श्रृंगार है। जटा मुकुट सिर सुर सरित
लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। मैं विज्ञान की उपेक्षा नहीं करता हूँ, पर एक बात बहुत सही मायनों में ठीक है कि विज्ञान विकास भी करता है और विज्ञान विनाश भी करता है। वर्तमान में जो मोबाइल का समय चल रहा है, किशोर अवस्था से इस कोरोना काल में जो युवान अवस्था में गए, या युवान अवस्था में रह करके 2 साल तक बैठ करके जो मोबाइल के बहुत ज़्यादा आदी हो गए। आपका कोई काम होता हो, एक समय निर्धारित हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उस समय में आप काम करें, बाकी मोबाइल का नेट बंद रखें। पर इस मोबाइल ने 2 चीज़ दी है। विकास की जो बातें हैं वो तो सबके काम चल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। एक सहनशीलता की कमी, किसी को आप 2 बात कह नहीं सकते। मैंने अभी दशपुर में और एक उत्तर प्रदेश में एक हमारे बहुत परिचित थे, उनके बारे में सुना, थोड़ा सा मोबाइल के बारे में डाटा, और उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगा करके मौत को गले लगा लिया। मतलब इतने सहनशीलता का अभाव। आप और हम लोग एक जीवन जिए हैं बाल्यकाल का, किशोर अवस्था का, जहाँ टीचर हमको डांटता था, माता पिता हमारे ऊपर हाथ भी उठा देते थे, और उससे हमारा कितना भला हुआ ये आज हम जाकर के महसूस कर रहे हैं। तो वो संवेदनशीलता और सहनशीलता जो सोशल मीडिया के द्वारा व्यक्ति सुनना पसंद नहीं कर रहा है, स्टेटस डाल करके लोगों को सुना रहा है अपनी बात, जब तक वो न देखे तब तक उसको चैन नहीं पड़ रहा है, वो सहनशीलता लौटने के लिए शिव से जुड़े। सबसे पहले जटा मुकुट, शिव के माथे पर जटाएं अर्थात संसार की समस्याएं, संसार के जंजाल है। आदमी भाग रहा है, युवा भागे नहीं। युवा वर्ग समस्याओं को सिरोधार्य करें, सिर पर धारण करें, कोई न कोई समाधान निकलेगा। साधक बने, अपने कर्म में रत रहे, अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाए, संवेदनशील बने। जटा मुकुट सिर सुर सरिता, माथे से गंगा बह रही है शिव के। युवा वर्ग के जीवन में गंगा क्या है? बोले राम की भक्ति, हरि की भक्ति करें, साधन करें, कर्म करें, भक्ति करें, ज्ञान योग, जप योग, वैराग्य योग, तप योग, यज्ञ। हम लोग जो अभी यहाँ एक यज्ञ के में सम्मिलित होने आए हैं आपके सीतामऊ में, तो युवा वर्ग में संवेदनशीलता है, इसके लिए राम की भक्ति करें। सिर सुर सरित लोचन नलिन विशाल, शिव जी के नेत्र बड़े बड़े नेत्र। अब ये स्थूल रूप में तो केवल बड़ी आंखें नजर आ रही है, बाकी तात्विक रूप में समझें तो तात्विक रूप में इसका अर्थ ये है कि दिव्य लंबी दृष्टि, बड़ी दृष्टि, विशाल दृष्टि। दिव्य दृष्टि अर्थात विशाल दृष्टि, कोई उपेक्षित नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, सम रहे। जब आप बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे तो थोड़े से दुख में बहुत ज़्यादा किए बिना सत्कर्म है वो सत्कर्म अधूरा है। गुरुदेव, अंतिम प्रश्न आपसे, युवा वर्ग जो आज की तारीख में भगवान शिव, हमारे महादेव की ओर एक जागृत भाव से आज की ओर जुड़ना चाह रहा है, आज के समय में जुड़ना चाह रहा है, तो युवा वर्ग शिव को कैसे साधे, शिव की आराधना कैसे करे, किस तरीके से शिव तत्व का एक छोटा सा प्रतिशत भी अगर वो प्राप्त कर सके आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिव हमारा मूल है, शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव विश्वास है, शिव आत्मा का धर्म है। पार्वती को जन्म लेना होता है, सती को जन्म लेना होता है, सती जन्म लेती है, मरती भी है, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेती है, साधना करती है और फिर शिव को प्राप्त करती है। पार्वती भवानी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। हम लोग एक शब्द प्रयोग करता है अभी युवा वर्ग, बोले अंधविश्वास अंधविश्वास। आजकल सोशल मीडिया पर भी ये शब्द बार बार आता है, पर ये शब्द ही साहित्यिक दोष है। साहित्यिक तरीके से ये शब्द ठीक है ही नहीं, क्योंकि शिव विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, विश्वास अखंड होता है। भाई सबको तो 2 आँखें होती है, लेकिन शिव को 3 आँखें हैं, तो 3 आँखों वाला अंधा कैसे हो सकता है? अंधश्रद्धा होती है, वो बढ़ती है, वो जन्म लेती है, वो कम भी होती है, वो समाप्त भी हो जाती है, फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। आज आप किसी मंदिर जाते हैं, वहाँ से आपका कोई काम बनता है, किसी गुरु के पास जाते हैं, वहाँ से आपका कोई काम बनता है, तो आपकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी। 4 काम हो गए, 5 काम बन गए, 10 काम बन गए, श्रद्धा बढ़ी, फिर कुछ मांगा, डिमांड पूरी नहीं हुई, श्रद्धा कम हुई, कम होते होते एक दिन श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। पर विश्वास आत्मा का धर्म है, वो अखंड है, और शिव हमारा मूल है। ये कालांतर में जो युगों का प्रभाव होता है, उससे हम लोग कभी किसी देवता, ये मनुष्य का स्वभाव भी रहा, देखे मानवीय स्वभाव है कि वो नवरात्रि में देवी को साधने चला जाता है, सावन में भगवान महादेव के पीछे पड़ता है, लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करता है, हर पर्व के, और करना भी चाहिए। पर शिव जो है उसको साधने से सब देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। युवा वर्ग अगर आ रहा है
तो युवा वर्ग को शिव से बहुत ही सुंदर सीख लेनी चाहिए। शिव जी संवेदनशीलता देते हैं, शिव जी सहनशीलता देते हैं, शिव जी हरि की भक्ति देते हैं, शिव जी सत्संग देते हैं। युवा वर्ग के अंदर अगर सब चीज़ें आ रही है तो वो सही मायनों में शिव से जुड़ रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की बात न करते हुए रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो शिव जी का श्रृंगार है। जटा मुकुट सिर सूर्य अर्थात विशाल दृष्टि, कोई उपेक्षित नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, सम रहे। जब आप बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे तो थोड़े से दुख में बहुत ज़्यादा रोएंगे। तो सबसे पहले संवेदनशीलता के लिए तीसरा ये गुण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, उसकी दृष्टि विशाल होनी चाहिए। सबको उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको गले से लगाए। फिर चौथी बात आती है जटा मुकुट सिर सूर सरित लोचन नलिन विशाल नीलकंठ। भगवान ने जहर पिया नहीं है, छोड़ा नहीं है। कालकूट जहर निकला समुद्र मंथन से, पी लेते तो शायद उनको तकलीफ हो जाती, बाहर छोड़ देते तो सृष्टि जल जाती। भगवान महादेव ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया। समाज में रहोगे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, कभी पत्नी कड़वे घूंट पिलाएगी, कभी परिवार पिलाएगा, कभी पड़ोसी पिलाएगा, कभी मित्र पिलाएगा, कभी समाज। सबको स्वीकार करो। ये प्रशंसा जब आपने स्वीकार करी है तो उपेक्षा को भी आप ही स्वीकार करें। कड़वे घूंट उनको गले में धारण करो। नीलकंठ लावण्य निधि। अब आपके गले में भले जहर भरा हुआ हो, शिव जी के गले में जहर है लेकिन लावण्य निधि, बोलते हैं तो अमृत के समान। हर सी सुधा सम गिरा उचारी। अच्छा बोलो, मीठा बोलो। केवल एक लोटा जल बिलपत्र चढ़ा देने से आप सोच लो महादेव राजी हो गए, नहीं। महादेव के गुण धर्मों को अपने जीवन में उतारो, मीठा बोलो। कोई आपको गाली भी दे रहा है, कोई आपकी उपेक्षा भी कर रहा है, थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा समय निकालो। आप अपनी प्रकृति क्यों परिवर्तित करते हो? और शनै 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 जब व्यक्ति शिव से जुड़ जाएगा, आज का युवा अगर शिव से जुड़ जाता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमको निश्चिंत रहना चाहिए। और जो पीढ़ी एक आगे जाएगी वृद्ध अवस्था की, वो पीढ़ी एक बहुत संतोषजनक जीवन जिएगी। भगवान महादेव आदि गुरु हैं, शिव है, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थे पूज्य गुरुदेव दशरथ शर्मा जी, जो सीतामऊ में शिव कृपा से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे थे। कई विषयों पर गुरुदेव ने अपनी बात रखी, कई विषयों पर हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। परितोष राजगुरु, MP14news.com।